आने वाली कार्य पत्रक 65 करेंगे जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। बेटा ये वर्कशीट 18 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। दूरी मापने के कई तरीके पैमाने हैं, कभी किलोमीटर से कभी इंच से। इसके लिए आप कौन कौन सा तरीका जानते हैं उसे लिखिए। तो बेटा दूरी नापने के लिए हम अलग अलग तरीकों का प्रयोग करते हैं, तो आप कौन कौन से तरीके जानते हैं। देखो हम जानते हैं इंच, हम इंची टेप का प्रयोग करते हैं ना, इंच हो जाता है। इसके अलावा क्या हो जाता है, सेंटीमीटर हो जाता है। और बताइए बेटा इसके अलावा और कौन सा हो जाता है, मीटर हो जाता है, हम मीटर से भी जानते हैं। इसके अलावा किलोमीटर, हम इन तरीकों को जानते हैं। इसके अलावा गज भी हो जाता है कई बार, ठीक है। तो ये तरीके हम जानते हैं दूरी मापने के लिए। अगर आप और कोई तरीका भी जानते हैं तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एकड़, बीघा, इस टाइप से भी हो सकता है, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आगे देखते क्या दिया गया है। कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी नापते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है? आज आपने अपने घर की कोई एक दीवार हाथ से नापी, अर्थात मापन कीजिए। आपको क्या करना है, अपने हाथ की जो हथेली होती है उसको लेकर एक दीवार को नापना है, उसे नोट कर लीजिए। अगली कक्षा में जाने पर फिर उसे दोहराइएगा। जब आप नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे फिर भी दोहराइएगा। तो क्या दोनों का जो माप है वो सेम आता है? फिर दोनों बार की दूरी का अंतर और उसका कारण समझिए। देखो क्या होगा बेटा, अभी आप छोटे हो तो आपके हाथ भी छोटे होंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपका हाथ का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो दोनों दूरी में क्या आएगा, अंतर आएगा। नीचे दिए चित्र में इसी तरह का प्रयोग किया गया है। चित्र में सुलेखा और देवेश अपने घर के पास खड़े हैं, अन्य कई आकृतियां भी है। आपस में कदमों की दूरी का हिसाब लगाए और कही गई दूसरी बातों को भी लिखें। तो बेटा यहाँ पे देखो आपको कदमों की दूरी दी गई है और उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस है। तो आइए बेटा हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बेटा क्या क्या दिया गया है। देखो सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूरी पर है। तो बेटा हम ये डायग्राम देखते हैं और उसके साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूरी पर है। तो बेटा देखो ये देवेश का घर है, ये सुलेखा का घर है, तो ये कितनी दूरी पर है। देखो यहाँ पे कदम दिए गए हैं, तो कितनी दूरी पर होगा बेटा, 125 कदम पर। कितनी दूरी पर है, 125 कदम पर, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया गया है। देखो हमें इसके लिए नीचे जाना पड़ेगा। ये देखो ये रहा, ये देखो ये है देवेश का घर और ये है बस, तो उसको कितनी दूर जाना पड़ेगा, 178 कदम। कितना, 178 कदम। तो हम सेकंड का आंसर यहाँ पे लिख देंगे बेटा, कितना हो जाएगा, 178 कदम। ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल देवेश के घर से कितना दूर है। नेक्स्ट देखो स्कूल देवेश के घर से कितना दूर है। तो आइए हम देखते हैं। बेटा देखो ये है स्कूल और ये है देवेश का घर। तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसको यहाँ से लेके बस तक आना पड़ेगा, उसके बाद ये करना, यहाँ से बस से स्कूल की दूरी। तो हम क्या करेंगे, पहले घर से बस स्टैंड की दूरी और फिर बस से स्कूल की दूरी, और उसको कर देंगे, उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। बेटा देवेश के घर से बस स्टैंड की दूरी कितनी थी, 178 कदम। यहाँ पे कदम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था बस स्टैंड से स्कूल की दूरी कितनी थी, 803 कदम। अभी हमने देखा था ना, पहले बस से घर से बस की कितनी दूरी थी, 178 कदम। फिर बस स्टैंड से स्कूल की दूरी कितनी थी, 803 कदम। कुल घर से स्कूल की दूरी, तो क्या करेंगे बेटा, इन 178 को 803 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 981 कदम। यहाँ क्या लिखेंगे, 981 कदम। तो बेटा ये है आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। इसे अच्छे से आप समझ लीजिए और कर लीजिए। पहले घर से बस स्टैंड की दूरी, फिर बस स्टैंड से स्कूल की दूरी और फिर दोनों की कुल दूरी। तो कुल दूरी के लिए 178 में 803 हम जोड़ देंगे, कितना आएगा, 981 कदम। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कर, सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है। सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है। तो आइए पहले हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं इस आंसर को बेटा। तो देखो सुलेखा के घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है, 567, 567, 567, ठीक है।
अब हम बात करते हैं देवेश के घर से। देवेश के घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है, तो हम पहले फिर इसको 178 और 803 को जोड़कर हम क्या निकालेंगे, टोटल दूरी निकालेंगे इसकी, और उसके बाद जो सुलेखा का घर है उसकी दूरी में से हम इसे घटा देंगे। सुलेखा के घर से कितनी दूरी पर है बेटा, 567 पर, इसमें से हम इसे घटा देंगे। तो आइए इसको हम करके देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं बेटा इसका आंसर। देवेश के घर से विद्यालय की दूरी, हम क्या करते हैं पहले देवेश के घर से विद्यालय की दूरी निकालते हैं। तो वो कितनी थी, 178 प्लस 803, समझ में आया, हमने दोनों को जोड़ लिया और कितना आया, 981 कदम, यहाँ कदम लिख दीजिएगा, ठीक है, कितना आया, 981 कदम। अब सुलेखा के घर से विद्यालय की दूरी 567 कदम, ठीक है, 567 कदम। अब हम क्या करेंगे, 981 में से 567 को घटा देंगे तो दूरी में अंतर आ जाएगा। दूरी में अंतर कितना आएगा, 414 कदम, ठीक है स्टूडेंट, दूरी में कितना अंतर आएगा, 414 कदम। आपको समझ में आ गया। पहले हम देवेश के विद्यालय से, घर से विद्यालय की दूरी निकाली जो कितनी आई, 981। अब सुलेखा के घर से दूरी कितनी दी गई है, 567। तो जब अंतर निकाला जाता है तो दोनों में सब्ट्रैक्शन होता है, घटाव होता है दोनों में। तो हम 981 में से हम क्या करेंगे, 567 को घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा, 414 कदम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जब ये 3 बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। बेटा ये 3 बच्चे जब देखो सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई दे रहा है बेटा, देखो इसको पहचानो, आपको टाइम देखना आता है ना बच्चे। तो ये क्या टाइम है बेटा, देखो अभी क्या है, पूरी 12 पे आई नहीं है ना, सुई थोड़ा सा क्या है, 12 पे भी आई नहीं है, तो ये क्या टाइम होगा, 11 बजकर कितना टाइम है बेटा, देखो 8 होता है तो 40 होता है, 40 से थोड़ा सा ऊपर है तो हम 42 कर देंगे, कितना है, 11 बजकर 42, ठीक है, समझ में आया, 11 बजकर 42 AM, क्योंकि मॉर्निंग टाइम है ना, ये सुबह का टाइम है स्कूल। तो या चलो ये छोड़ दीजिए, आप ये लिख दीजिए 11 बजकर 11 मिनट। क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर लिख देंगे 11 बजकर 42 मिनट, ठीक है। तो ये किसका आंसर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इसका कि तीनों बच्चे कब स्कूल पहुंचेंगे। तो हमें घड़ी में क्या टाइम दिखाया गया इस टाइम पे, अभी देखो पूरा 12, अगर 12 बज जाते तो ये सुई थोड़ी आगे हो जाती, छोटी सुई थोड़ी आगे हो जाती, लेकिन अभी ये यहाँ पे है तो क्या टाइम होगा, 11 बजकर 42 मिनट, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखिए ये रहा। यदि एक ही समय पर एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चले तो पहले कौन पहुंचेगा। तो आइए देखते हैं कि पहले कौन पहुंचेगा बेटा। यहां से कौन चल रहा है, ये चल रहे हैं, ये देखो ये रहा स्कूल, ये रहा इनका स्कूल, ये तीनों बच्चे, इनका कदम कितना है, 999। और हमने देखा था कि देवेश के घर से कितनी दूरी पे था, कितनी दूरी पे था बेटा, 981 कदम। ये किसके कदम थे, ये देवेश के कदम थे। तो देवेश के कदम कम है तो क्या होगा, जल्दी कौन पहुंचेगा, देवेश क्या करेगा, जल्दी पहुंचेगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं देवेश जल्दी कौन पहुंचेगा, उन्होंने पूछा ना पहले कौन स्कूल पहुंचेगा, तो उसका आंसर हो जाएगा देवेश, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि उनकी दूरी ज्यादा है। जो वो 3 बच्चे दिखाए गए हैं यहाँ पे, उनकी दूरी थी 999, जबकि देवेश के कदमों की दूरी कितनी थी, 981। हम कई बार निकाल चुके हैं बेटा इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करता है। तो देखिए बेटा बस की दूरी कितनी है, यहाँ पे हम देखते हैं बस की दूरी है 803 और सुलेखा के घर से कितनी दूरी है, 567। तो हम क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। तो आइए करते हैं बेटा ये आंसर हम। तो देखिए बेटा बस स्टैंड से 803, सुलेखा के घर से स्कूल की दूरी 567। अब जब हमें दूरी में अंतर, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 236 कदम, ठीक है बेटा। तो ये है आपके 7th क्वेश्चन का आंसर। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए क्या दिया गया है, देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। आप स्कूल किस साधन से जाते हैं और कितना समय लगता है। अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं, लिखिए। तो बेटा आप किस साधन से स्कूल जाते हैं उसके बारे में लिख दीजिए। आप पैदल जाते हैं, रिक्शा से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, जिससे भी जाते हैं वो लिखिए, और आपको कितना समय लगता है। और अन्य बच्चे जो है वो किस तरह से स्कूल जाते हैं वो भी बताइए। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम।
तो देखिए क्या होगा, मैं विद्यालय बस द्वारा जाता हूँ और मुझे 10 मिनट घर से विद्यालय पहुंचने में लगते हैं। मेरे बाकी साथी भी कोई बस द्वारा, कोई रिक्शा द्वारा और कोई पैदल ही विद्यालय के लिए जाता है। तो बेटा ये है क्वेश्चन 8 का आंसर। तो बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।